we'll be starting with a new chapter, directing. एंड जो हमने डायरेक्टिंग 12th स्टैंडर्ड में किया था उसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन है. जो पीछे का द पोर्शन विच वॉज डिलीटेड इन आवर 12th स्टैंडर्ड इज नाउ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इन आवर CTET. सो बी अलर्ट, क्योंकि जो आगे का पोर्शन है वो तो हम लोगों ने किया हुआ है एंड वी नो टू सम एक्सटेंट. इसमें हमने सुपरविजन वाला जो पोर्शन था वो पूरा काटा हुआ था, बट नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. सुपरविजन इज देयर, देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो है वो वहाँ बिल्कुल ओमिट था, बट नाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. So I'm taking the same chapter, directing. I'm revising it with you today, and then in the next session we'll quickly do the question answers, the assignment. We are left with staffing. मतलब डायरेक्टिंग अगर हमारा कंप्लीट हो जाता तो हमारा जो है स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड द 3 फर्स्ट चैप्टर्स, यानी कि 6 चैप्टर्स रहते हैं विच वी कैन कंप्लीट. नाउ द वर्ड आपने सुना होगा, एक मूवी है व्हेन वी टॉक, तो वी टॉक अबाउट मूवीज, तो हम कहते हैं डायरेक्टर बहुत अच्छा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर? एनी पर्सन जो आपको गाइड करता है, जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, जो आपके प्रॉब्लम्स को समझता है एंड आपको encourage करता है to achieve your objectives is called as director. In the companies we know that ये director है, he is the managing director, he is the executive director. In the company we have certain words. तो जो ये डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, what do they do? So their work is to instruct, their work is to guide, their work is to oversee, their work is to motivate, their work is to provide a role model by leading themselves. That is direction or directing. द वन, इससे पहले हम कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. प्लान किया विच इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. डिपार्टमेंट बनाए, दैट हैज़ बीन मेड. स्टाफ आ गया, बट अनलेस एंड अनटिल वी डोंट गाइड देम हाउ टू वर्क, what has to be taken in consideration, and if there is any mistake, if there is any chaos, if there is any confusion, if we do not help them to tackle that problem, then the objectives of an organization can never be achieved. So that is why when we say what are the features of directing, तो सबसे पहला फीचर आता है, it initiates the action. How the work has to be done. अब who तो हमारा स्टाफ है, लेकिन how is direction? It is which has to be done at all the levels. The senior level directs the middle to the supervisory to the immediate workforce. Direction has to take place in all the areas. It flows always from top to bottom, क्योंकि हम दूसरे को बता रहे हैं, उनको हम गाइड कर रहे हैं, तो it is always from the superior to subordinate. It's a continuous process. All the functions of management are continuous. You cannot stop a function at one point कि अब इसकी ज़रूरत नहीं. ज़रूरत का जो डायमेंशन होता है वो चेंज हो जाता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, बट इट नेवर एंड्स. नीदर प्लानिंग इज अ वन टाइम, nor organizing, neither staffing nor directing.
कोई भी आपका जो है एक पॉइंट पर रुक नहीं सकता है। मे बी एक पॉइंट के बाद आपको गाइड नहीं करना है, आपको काउंसिल करना है। मे बी एक पॉइंट के बाद आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, आपको मोटिवेट करना है। सो दिस विल गो ऑन. It is a human factor because you are not guiding the machines. You are not tackling the equipment. You are guiding the humans. And that is why many elements have to be kept in your mind while you are performing the function of directing. Q. Importance. It initiates action. ये तो हमने कहा फीचर, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि अनलेस एंड अनटिल द employees are not provided with the right direction, they would not be able to initiate their actions. When you are giving them the work, आपने डिपार्टमेंट बना दिया, आपने स्टाफ रख दिया और इसके बाद आप उनको गाइड करते हो, तो उन्हें पता है कि किसको किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, what is their limits, what is their authority, what is their responsibility. उनको सारे लिमिट्स पता है, और जब उनको वो लिमिट पता होता है तो दे विल बी इंटीग्रेटिंग, दे वुड बी कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर. इट ऑल्सो हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू रियलाइज देयर पोटेंशियल्स, क्योंकि जब आप उनको गाइड करते हो, जब आप उनको मोटिवेट करते हो, व्हेन आप उनको पैसा देते हो, व्हेन आप उनकी तारीफ करते हो, तो उनका जो पोटेंशियल होता है वो रियलाइज होता है. A good direction in any good company helps the company, the organization to introduce the needed changes. An effective directing brings stability and balance in the organization. So that is why any company, if its success rate goes, it is not only because of the planning, it is not because of the organizing or staffing, it is also because of the right directing that a company has to take. और किसी भी कंपनी में आप देखना, किसी भी इंसान से पूछना, वो कहाँ पर आकर he feels burdened is when he doesn't get the directing. जब उसका लीडर अच्छा ना हो, उसका सुपरवाइजर अच्छा ना हो, उसको इंसेंटिव्स या फिर उसको मोटिवेशन अच्छा ना मिलता हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बैरियर्स हो, वहां आपको जो है हमेशा प्रॉब्लम्स दिखाई देती. द कंपनी कैन बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल स्ट्रक्चर्ड, द स्टाफ may be competent, but when the directing is not there, that would not ensure the good goals. क्योंकि आपको उनको गाइड करना, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी. एवरी टाइम यू कैन नॉट expect the employees to be 100% correct. कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है that may not be in the right manner, जो हम कहते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, that may not be there. The employees may not be getting the space to express themselves. उस हालत में क्या होता है, the employees turnover हमारा ज़्यादा हो जाता है. Now, when we say directing, तो directing, as I said, instructing, guiding, motivating, leading, काउंसलिंग, ये सारे चीज़ों का मिला हुआ एक शब्द है डायरेक्टिंग. तो जो मेन एलिमेंट्स है, मतलब एक डायरेक्टर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट गुण होने चाहिए, या फिर 4 डिफरेंट एलिमेंट्स मेक अ गुड डायरेक्शन, एंड दोज 4 आर अ वेरी गुड सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन. यानी
एक superior has to be a good supervisor. In an organization, there should be good leadership. In an organizing, there should be proper system of motivation. And last but not the least, there should be a proper communication. When कुछ भी प्लान करके रखने से वो नीचे तक पहुंचा नहीं है तो कोई फायदा नहीं. So these four elements together make direction. आपके पेपर में आ सकता how many elements? तो 4. Supervision, leadership, communication and motivation. Now what is supervision? ये आपके पेपर में सिर्फ आपके 12th standard में you only had the what you call as definition. You did not have what is supervisor. Super plus visor. When any one of the element is absent, then the company's overall objective may not be achieved as we want. Now it was supervision, we were there. Supervision is consisting of two words. It consists of two words, supervision. यानी कि to oversee, ऊपर से देखना. Now a good supervisor
A good supervisor is a guide. He or she is a bridge between the two levels. आपके सुपरवाइजरी लेवल कौन है? आपका सबसे नीचे. तो he or she is responsible for bringing the command from the middle level and then passing it to the workers or to the workforce. And on the other hand, जो आपके वर्कफोर्स की प्रॉब्लम्स है उसको ऊपर तक ले जाना. He or she must be understanding, क्योंकि he or she is working with the actual workforce. So they have to see that the target, the objectives are achieved as per the specifications. They have to actually face the real world. So they have to be understand what the company wants and understand what the employees or the workforce want. They are the one who have to give the instructions to the workforce. So any supervisor, a good supervisor, should have the quality of dynamism. Dynamism मतलब changing personality, compassionate, understanding, a proper guide, a proper counsel, because he or she would be responsible to bring the targets of the middle level to the workforce, and he or she is responsible for bringing up the grievances of the workers. अगर supervisor अच्छा नहीं होगा तो workers can go on strike. अगर वर्कर्स की बात नहीं सुनी जाती है, सुपरवाइजर सोचता है कि I'll become the puppet for the management, and then it may be. So they have to act as a catalyst. Now comes motivation. ये आप लोगों ने you all have done in your 12th standard. Motivation यानी कि stimulating others, stimulating the subordinates to act in a desired manner. It's an internal feeling. अब अगर मैं आपको जितना मर्जी बोलूं बेटा पढ़ लो, आप तभी पढ़ते हो जब आपको पढ़ने की इच्छा होती है. नो एक्सटर्नल फीलिंग, एक्सटर्नल पुश. हाँ, एक्सटर्नली अगर वो आपके इंटरनल को टच करता है तो आप करोगे, बट नो एक्सटर्नल फैक्टर कैन आस्क एनीवन टू वर्क. It's a goal-oriented behavior. Motivation can be either positive or negative. These are the features. We direct anyone towards a goal, towards some aim. तो जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो हमारे पीछे एक मकसद होता है. Certain times the company may use a positive motivation like promoting the person. Sometimes it may be even demoting a person. It is a complex process because motivation deals with the humans. Humans are heterogeneous. आप मतलब मैं जो डांट लगा रही हूँ that may not be, कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं बे पागल है टीचर छोड़.
सम पीपल टेक इट टू द हार्ट, मैम ने ऐसा कह दिया, तो आई एम डीलिंग विद टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज. So it is very difficult to identify what our motivation is giving the effect on others. क्योंकि हर एक इंसान जो कंपनी में आता है, the person would be having his or her own expectations from the company, and a company may not be achieving the right motivational work. This again was not there in your syllabus. That is the process of motivation. ये सब आपके कटा हुआ था. How we can say that हमें motivation की ज़रूरत है. You may find a person who is not satisfied. Nobody is satisfied actually, but there are situations when a person is completely dissatisfied with his or her position. He or she may be in tension. The person may develop anxiety. The person may develop an impulsive behavior. At that time, he or she might try to look for the alternatives. यार मेरे से ही जॉब नहीं हो रहा. I want to go for some other job. I want some other alternatives. बहुत हो गया. I'm going for business. Now I'm fed up with the 9 to 5 job. This puts the person into such behavior. And once the person feels, yes, I have got it, he or she gets motivated. So motivation is some drive, एक हमें अंदर से काम करने का, हमें अंदर से कुछ करने की जो हमारे अंदर एक फीलिंग होती है, that is motivation. And in our business studies, we have also parallelly drawn Maslow's need hierarchy theory for motivation. इसी चीज को हमने जो है Maslow was a well-known psychologist. He was a classical psychologist. और उनका जो psychological study था, that was on the basic human needs. It was nothing which was related to our organization. क्योंकि organization में हम कितने साल रहते हैं? Organization में हम कितने साल रहते हैं? The time till we are working. If a person is working for the entire life also, वो 58 के बाद तो the person comes out. लेकिन लाइफ हमारी तब भी रहती है. तो this is, he has done it as per the human needs. लेकिन इसी चीज को हमने parallelly लिया है कि even in an organization we have these needs, and this he has given as a वो कि basic physiological needs, safety or security needs, socio-belonging needs, esteem needs, and
this he places in this manner. सबसे नीचे हमारा आता है basic physiological needs. What he mean to say is, when we are working in a company, when we are working in an organization, हमारा सबसे पहले जाता है कि हम वहाँ पर चाहते हैं कि हमें एक अच्छी सैलरी मिले. Everyone who is working, everyone who is studying, nobody can say कि मैं तो ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ. Everyone wants कि जब वो पढ़ ले तो he or she gets a good job. And this good job जो होता है, that is not only a job, it is also referring to the salary. जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, हमारा बेसिक होता है कि खाना पीना मिल जाए, भूख लगी है तो खाना मिल जाए, प्यास लगी है तो पानी मिल जाए, नींद आ रही है तो हमें सोना मिल जाए. Similarly, when we enter into an organization, we want that the basic salary should be there to fulfill our basic needs. Secondly, when we are living in a society, we need safety, security. हम चाहते हैं कि जब हम बीमार हो तो कोई हमारी देखभाल करे. We want that nobody should harm us. Similarly, in an organization, हम ये चाहेंगे कि the company is giving us the stability of income, the company is giving us the stability of job. यानी कि कंपनी का पॉलिसी ऐसा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है कि we will lose a job. ये वाला जो नीड था, जब पैंडेमिक हुआ था तो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करा था. थर्ड इज सोशियो बिलोंगिंग. मीन्स when a girl gets married, the first thing she expects is that her in-laws accept her what she is. When we enter into a new school, जो हमारा सबसे पहला होता है वहां मेरे दोस्त बनेंगे. When we are entering into a new venture, हमारे पेट में ऐसी बटरफ्लाईज होती है. Similarly, while we are working, तो कंपनी में ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि आप लोग ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ोगे. द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां फ्रेंडशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप होता है. कई कंपनीज में डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम रखते हैं. दैट इज रॉन्ग. Last but not the next is esteem. Means we want self-respect, we want status, we want attention, we want people. Why do the celebrities roam like this? Because they want that self-esteem. In an organization also, we want कि हमारा status बढ़े, हमारे performance में हम लोगों को promotion मिले, हमारे परफॉर्मेंस में हमको चैलेंजिंग रोल्स मिले, हमें टाइटल्स मिले. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मीन्स इट इज द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग. आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम समथिंग विच, मैंने कितने जॉब्स किए थे. इनिशियली आई वाज इन गवर्नमेंट. आई नेवर वाज सैटिस्फाइड. My self-actualization, I have realized that yes, I'm good as a teacher. I cannot say best, but I'm good as a teacher. मुझे खुद को लगता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही मैं अच्छी टीचर हूँ, बट मुझे satisfaction मिलती है in teaching. जितनी satisfaction I have in teaching and cooking मुझे और किसी में नहीं मिलता. So that is my self-actualization, and I got that opportunity. That is the organization में भी आपके सेल्फ फुलफिलमेंट, आपकी ग्रोथ के लिए द कंपनीज नीड टू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट आपके होने चाहिए. द कंपनी शुड हैव सच प्रोग्राम्स जिससे कि आपका डेवलपमेंट हो. सो दिस इज मैस्लोज नीड थियोरी ऑफ हिरार्ची, नीड हिरार्ची थियोरी ऑफ मोटिवेशन. नाउ हम लोगों ने इतना सब कुछ किया, तो सबसे पहले हमारा आता है कि हम इन चीजों को कैसे देते हैं. व्हाट इज द मोड. So we provide this motivation
using the word what we call as incentives. The incentives can be in the form of financial, यानी कि जहां आपका पैसा डायरेक्टली आपके बैंक में जा रहा है, आपके पॉकेट में जा रहा है. एंड द सेकेंड वन इज नॉन फाइनेंशियल, विच इज आपके जो इंटरनली आपका जो दिल है उसको खुश करता है. And both of them are always required for everyone. Nobody can say that I don't need financial. ऐसा नहीं होता है. Yes, आज की डेट पर financial incentives are becoming more prominent. लेकिन over the period you all will understand that financial incentives are only part. Financial incentives include pay, a good pay. At the supervisory or at the worker level, bonus is given. In some companies, specifically in a in a partnership or in a small organization, the people may be offered co-partnership. Perquisites का मतलब है ड्राइवर अलाउंस, LTC, चिल्ड्रंस एजुकेशन. ऐसे आपके कुछ स्पेसिफिक, देयर आर सम इन द कंपनीज वी हैव दिस टर्म कि इस लेवल पर अगर आप काम करोगे तो आपको ड्राइविंग अलाउंस मिलेगा, इस कस में काम करोगे तो आपको आपके बच्चों की स्टडी के लिए मिलेगा. दैट इज ऑल कम अंडर perquisites. Then wage related incentive. In some companies, bonus एक अलग चीज होती है. बोनस तो देना ही होता. बोनस इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज लॉ. Normally most of the companies declare bonus during the Diwali period, क्योंकि उस वक्त में दिवाली के टाइम पर लोगों को खर्चे होते हैं. बट वेज इंसेंटिव होता है अगर आप अपने टारगेट को कंप्लीट करते हो तो टू द रेशियो ऑफ योर टारगेट यू आर गिवन सम इंसेंटिव. हम टारगेट बेस्ड इंसेंटिव भी बोलते हैं इसको. प्रॉफिट शेयरिंग, द डायरेक्टर लेवल पर प्रॉफिट शेयरिंग दी जाती है. इट्स नॉट गिवन एट दैट, बट डायरेक्टर लेवल पे दी जाती है. इन सम कंपनी स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है. इंस्टेड ऑफ द इंसेंटिव द कंपनीज प्रोवाइड करती हैं टू देयर एम्प्लॉइज. देन द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अ गुड रिटायरमेंट बेनिफिट. Status means the ranking. When you say that you are working in a company at a particular rank, that definitely, and everyone wishes that they should be placed in that level.
career advancement, these are the programs, these are the, you can say, हम लोग जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पर आएगा ट्रेनिंग इज ऑन द जॉब एंड डेवलपमेंट इज व्हेन यू आर हैविंग सच प्लेटफॉर्म्स जहाँ आप अपने करियर को और ऊपर लेकर जा सकते हैं. रिकॉग्निशन, इट रेफर्स टू द एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं कंपनीज में. फॉर एग्जाम्पल द कंपनी में प्लेज अ प्ले कार्ड, बोर्ड डाल दिया, like in McDonald, if you go in McD, they have employee of the month. Sometimes they may be even giving them a small kind of memento like t-shirts or something like that to recognize that employee. Those programs, and they are very common in the sales वाले में बहुत common होता है. जब 3 महीने हो जाते हैं तो टारगेट अचीव हो जाता है तो उनका नाम डाल देते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं. Employees participation, employees always like when they are also given the benefit of participation. जैसे grievance cell रखा, उनको उनके suggestions पूछे. The suggestions can be through the meetings, the suggestions can be through a simple box. उनके suggestion पर they are given some motivation. एक clapping भी हो गई. The climate of the organization, अभी हमने ऊपर पढ़ा था safety, security, socio belonging. तो socio belonging में when you are giving the employees a climate जहाँ वो mutual understanding में रहते हैं. Job enrichment means maybe you are not given money, but आपका talent इतना है that you are dealing with one product और आपको बोला गया आप 2 प्रोडक्ट देखो, आपको बोला गया आप 2 प्रोडक्ट देखो. दैट इज इटसेल्फ अ मोटिवेशन. That itself is a motivation. You are not given the money, but you have been enriched. A security, and then the employees empowerment, जो हमने actualization पढ़ा है वो. Actualization पढ़ा है वो. Giving you the, आपको मौका दें प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का. That all acts, इनमें आपको डायरेक्टली कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट व्हेन यू आर गिवन सम सर्टेन पावर, ये पावर को कर रहा है, डेफिनेटली इट विल एड टू द मोटिवेशन ऑफ द पर्सन. नेक्स्ट कम्स इज अ गुड लीडरशिप. In any company, if the employees are unhappy, that may be because of the supervisor or the leadership. Leadership का मतलब हो जाता है influencing the behavior of your subordinates with your own behavior. A leader can be authoritative. A leader can be democratic, and a leader can be free rein. In any company, no leader can be completely authoritative, no leader can be completely democratic, and no leader can be completely laissez-faire. आपको जो है, जो लीडरशिप का जो हमारा पैटर्न होता है, that depends on the situation. If we want our employees to follow the procedure, the rules, the discipline, then we need to be authoritative.
if it has to be according to the core benefit of the company, कंपनी के मेन जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें डिराइव करना है, तो वी हैव टू बी अथॉरिटेटिव. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉस ओरिएंटेड. Whereas जहाँ पर we want most of the decentralization, जहाँ हम कहते हैं जहाँ we want our employees to participate, वो हमारा हो जाता है employees oriented यानी कि employees oriented यानी कि democratic, where we are free to take the suggestions, where we are open to the suggestions, वहाँ हमारा हो जाता है democratic. पार्टिसिपेटिव भी हम बोलते हैं. एंड व्हेन द एम्प्लॉइज आर हाईली नॉलेजेबल, व्हेन वी फील दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वहां हम फ्री रेंज रखते. इन कंपनीज विल बी हैविंग डिफरेंट सिचुएशंस. एक हमारा सिचुएशन होता है जहां हमें प्लानिंग करनी है, तो we need to be authoritative. जहाँ we want the rules have to be followed, the disciplines must be ensured, we need to be authoritative. Where the day-to-day function is there, where we want that the employees need to participate, वहाँ हमें उनको जो है we need to make them understand. We can ask them to participate, we can ask them to involve themselves. Team building जिसको हम बोलते हैं. And it is more or less in the middle level. And free reign is when we know that our employees are knowledgeable, they are able to manage, we leave them. And in any company, in any organization, all the three levels of leadership जो है that goes on. Now last हमारा आता है communication. It's a very important and this particular portion जो मुझे लगता है बच्चों को ज़रूर करवाना चाहिए. This was entirely cut in your syllabus. Communication यानी कि communicating. हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से हमने सुना and it goes from here and it goes on. But communication is when it has entered, it has gone to your brain, and when it has to pour out, it would be pouring in the same manner as it entered. यानी कि it is a two-way. Communication हमेशा दो तरफा होता है. मैंने आपको जो बोला, अगर आपको वो चीज वैसे समझ नहीं आई तो दैट मीन्स हमारे कम्युनिकेशन में कोई गैप है. चाहे वो मेरा लैंग्वेज है, चाहे वो मेरी आवाज है, चाहे वो मेरे बोलने के जो शब्द हैं, इफ आई हैव नॉट सेड व्हाट आई हैव टू, if it has not reached the receiver the same manner what I wanted to convey, then the communication is barrierated. यानी कि there is something which is sent and the same thing has to be received. यानी कि एक आपका होता है sender और दूसरा आपका होता है receiver. In a company, all the communications which are given from the top level, they are the senders, and the one who is receiving and working on that, it is the receiver. यानी कि हम कह सकते हैं कि employees are receivers and the management is the sender of the communication. Now, what are the elements in a good communication? This was not there in your syllabus. एक कम्युनिकेशन इतने चैनल्स को पास करता है.
एक कम्युनिकेशन इतने चैनल्स को पास करता है. Now the very first is who is sending the message? Who? What is the message to be sent? How it has been written or spoken? Through which channel it has been sent? It might be oral, it can be through telephone, it can be through email. Then how it has been converted by the, मतलब कि जो उसने भेजा उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया हुआ, what is the language we have used. Then जो रिसीव कर रहा है उसने उसको कैसे एनालाइज किया, एंड व्हाट was there any obstruction, मतलब मैनेजर जो है ही इज टेकिंग द मीटिंग. सेंडर मैसेज क्या है, टारगेट सेंड करना है. एनकोडिंग क्या है, वो बता रहा है, जेस्चर्स यूज कर रहा है, ये वो करके ही इज यूजिंग. मीडिया क्या है, ओरल. अब जो लोग वहां बैठे हैं वो कह रहा है, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, तो वो कैसे उसको समझ रहे हैं, what they are receiving. मे बी जब वो बोल रहा था तो उसकी अंग्रेजी ठीक नहीं थी, या फिर उसकी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि एम्प्लॉय को समझ नहीं आया था. देयर वर सम ऑब्स्ट्रक्शंस. दैट मीन्स जो सेंडर ने कहा वो रिसीवर ने नहीं सुना. एंड दैट इज व्हाई वी हैव barriers in communications. It can be semantic barrier, organizational barrier, psychological barrier, or personal barriers. Semantic relates to language. A very common, I take this example on the very commonly. If you go to a doctor and he says to you that yes, you are suffering from common obstructive lung disease, तो आपका कॉमन और ऑब्स्ट्रक्टिव आपके दिमाग में नहीं आएगा, लंग डिजीज आएगा. आप घर आके बोलोगे मुझे तो लंग की डिजीज हो गई. एंड इफ द सेम डॉक्टर सेज आपको कुछ नहीं हुआ, कोल्ड हुआ है, तो आप कहोगे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ. बेवकूफ डॉक्टर था, उसने मेरे को इतनी तबीयत खराब थी, उसने बोला मुझे सिर्फ कोल्ड हुआ है. वर्ड वही था, उसको जब हमने चेंज किया, लैंग्वेज चेंज की, तो मीनिंग भी हमने चेंज कर दिया. डॉक्टर ने कहा नथिंग, आपको कोल्ड है, तो आप कहोगे अच्छा मुझे कोल्ड है. डॉक्टर पागल है, मुझे बुखार हो रहा था, मेरी तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने बोला सिर्फ कोल्ड है. अगर वही डॉक्टर आपको बोलेगा ओ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, तो आपको वाओ डॉक्टर बहुत अच्छा था, उसने मुझे बताया लंग डिजीज. दैट्स अ सेमांटिक बैरियर. दैट कैन बी इन द लैंग्वेज. देन मैं अगर, अब आप लोग जो हो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई हैव थोड़ा मेरा लेवल बड़ा होता है. जब मैं 9th को पढ़ाती हूँ तो मुझे पहले सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि लेवल ऑफ स्पीकिंग डेफिनेटली इज देयर. कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जिसके दो मीनिंग्स होते हैं. मैंने तो किसी मीनिंग से बोला था, आपने उसे किसी और मीनिंग से ले लिया. मैंने तो अच्छे मीनिंग से बोला था, आपने उसे बुरे मीनिंग से ले लिया. और सबसे ज्यादा व्हाट्सएप में जो लड़ाई होती है ना, वो इसी बात से होती है, क्योंकि हम तो किसी अच्छे मीनिंग से बोलते हैं, दूसरा उसको अच्छे मीनिंग से. मेरे साथ तो बहुत होता है. नहीं, मैं तो अपना खामोश रहती हूँ, फिर भी कहते हैं लोग आप गुस्से में हो. sometimes you may be using a technical jargon. टेक्निकल जार्गन मतलब अब वर्कर को तो टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट नहीं पता होगा,
अगर आप उनसे जाकर ऐसी बातें करोगे, सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की बातें करोगे, तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड। जैसे मेरी डॉटर मुझे कहती है कि मम्मा, हमारे यहाँ पर जब स्कूल, मतलब कि हमारे यहाँ पर जैसे मेडिकल में भी आते हैं, तो शी टेल्स मी, जो लोग अनपढ़ होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, मसाला भरना है, दे स्पीक, दे डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड। वो कहते हैं, मतलब कि इफ दे हैव एन इम्प्लांट, कहते हैं मैम हमारे तो ना पेचकस लगी हुई है। मेरी मम्मी वो बोलते हैं हमें पेचकस लगी हुई है स्क्रू को। दे डोंट से इम्प्लांट, दे से पेचकस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। ऐसा ना हो कि जो आपका लैंग्वेज है विच यू आर स्पीकिंग इज टेक्निकल एंड दे आर नॉट एबल टू। सेमांटिक बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऐसा है जहां यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अप, तो यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड। आपको पता है कुछ भी करना कंपनी में तो अथॉरिटेटिव है, जो उन्होंने कहना वही हमने करना है। सो जब मैनेजर बोल रहा है तो यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड। साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। साइकोलॉजिकल कंप्लीटली रेफर्स टू योर मेंटल स्टेटस, यू आर टेंस। एंड पर्सनल इज आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनल की वजह से साइकोलॉजिकल हो सकता है। आपके घर में प्रॉब्लम है और आपका दिमाग वो लगा हुआ है कि यार घर में तो मम्मी बीमार है, वहां पे मैनेजर बोल रहा है आपने सुना ही नहीं। So sometimes due to semantic, organizational, psychological or personal, the communication may not reach you as it has to reach. And this has to be removed. Semantic है तो semantic को remove करो, देखो किससे बात कर रहे हो। As I said, when I speak to a student who is in class 12 and when I am speaking to a student who is in class 9, there is ज़मीन आसमान का। उसका नाम क्या, डीएवी के बच्चे बड़े तेज होते हैं, बट द सेम इज नॉट फॉर अदर स्कूल्स। तो आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि मैं किस स्कूल के बच्चे से बात कर रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी में अगर ऐसी कोई पॉलिसी है विच इज becoming a barrier for the employees to express themselves, that should be removed. And if it is a psychological, तो आपको जो है you have to talk to the person. हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी हो, he is not able to, mental stress, financial stress. If it is something related to personal, again we need to counsel. In an organization, we have two kinds of communication. There is a formal way of communication which is fixed deliberately by the company and it follows a scalar chain. Whereas we also have a non-formal or informal which can take place anywhere. And इनको हम लोग जो है ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके पेपर में पहले कटा हुआ था। ग्रेप वाइन का मतलब है इट कैन स्प्रेड टू एनी डायरेक्शन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कौन किससे बात कर रहा है, इट कैन स्प्रेड टू एनी डायरेक्शन। वेयरएज ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और कम्युनिकेशन है, इट इज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में आता है आपका, या फिर आप कह सकते हो सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्स, जो रिलेशनशिप होता है
that is maintained. Mostly it is written. Whereas informal can be a grapevine, it can spread rumors, it is generally oral. किसी ने किसी को कहीं पर देखा, कुछ भी बोल दिया. बॉस को देखा था किसी के साथ में, ओके अगली बार तो इसका प्रमोशन पक्का है क्योंकि बॉस वहां खड़ा था. हो सकता है बॉस वहां गया हो एंड यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, आपका एक दोस्त है वो वहां पर आपका था, वहां खड़ा था, आपका बॉस भी वहां खड़ा था, अब आपने लगा लिया, आपने आके बोला भाई इस बार तो इसकी महेश की 100% होने वाली है प्रमोशन, बिकॉज आई सॉ हिम इन द रेस्टोरेंट, ही वॉज ड्रिंकिंग मोहिटो विद हिम. बट दैट इज नॉट, दैट्स अ ग्राइप वन. It may or may not be true. It can spread anywhere. It can even lead to problems. आपने कुछ बोला और उसका कुछ का कुछ बन गया. आपने कुछ बोला और कुछ का कुछ बन गया. And both the communications are there and it has to take place क्योंकि हमने बोला social needs. Social needs क्या है? A proper communication system. Social needs refers to the proper communication system. जहाँ we are having हमारे when I was in LPS in योजना विहार, we used to have a very strict supervisor. उनका नाम था, अभी भी मतलब कि मैं I am not able, I can never speak to her. वो बोलती रहती हैं घोष मैम को, रमा को बोलना मुझसे बात करेगी, और मेरी तो ऐसे होती है कि इनसे क्यों मैं बात करूँ. She used to say, मतलब हम नीचे भी उतर के आ रहे होंगे ना एंड कोई सामने से टीचर आएगी तो शी विल से डोंट स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक टू हर, यू शुड नॉट स्पीक टू हर. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट में यू कैन नॉट वर्क. यू नीड फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप इज नेवर कन्फाइंड टू भाई मैं तो सिर्फ अपने, मैं 10th की टीचर को पढ़ाती हूँ तो 10th की टीचर ही मेरी फ्रेंड होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता. फ्रेंड्स कैन बी एनीवेयर. तो समटाइम्स when you are working in a company, you need to, or to maintain a cordial relation is important for coordination. हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से काम होता है because all the departments are linked. अब परचेज करें, मैं तो अकाउंट से कोई काम नहीं रख सकता हूँ, कैसे नहीं हो सकता, आपका पेमेंट तो वहीं से आना है. तो एवरी कंपनी के अंदर एवरी डिपार्टमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर. So we need to keep a good relation. और ये जो good relation होता है, this is by communication. So that is why when we talk about directing, उसका meaning, then the elements, that is 4 elements, then 4 elements में आपका supervision, leadership, communication, motivation. Motivation के अंदर आपका जो है, what is motivation, what are the factors, then financial and non-financial, Maslow's theory. Then leadership में आपके 3 तरीके के leaders, authoritative, democratic and free reign. Then communication में आपका formal and informal communication. Then in incentives में आपका financial and non-financial. ये आपके इस particular chapter में they are important from CUET point of view. With this chapter is complete.